बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शाइस्ता विद किचन। शाइस्ता विद किचन में आप सब लोगों की दोस्त शाइस्ता कमल आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। तो नई रेसिपी है हमारे आज की मिठाई की, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार मिठाई की रेसिपी है। तो आप लोग मेरे साथ रहे, वीडियो को स्किप के बगैर देखें। मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमें इनमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। तो चलते हैं, ये देखें। मैंने सबसे पहले 3 से 4 चम्मच चीनी ली है, 1 कप मैंने कोकोनट पाउडर लिया, 2 से 3 मैंने इलायची पाउडर और काजू लिए हैं और 1 प्याली मैंने दूध लिया है। तो जल्दी से हम इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए मैंने 2 चम्मच घी लिया। आप देसी घी इसमें ऐड कर सकते हैं या ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, आपके घर में जो भी मौजूद। मेरे पास देसी घी था, मैंने 2 चम्मच देसी घी इसमें ऐड किया। देसी घी ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो ये देखें, हमने इसमें घी को मेल्ट करना है। घी मेल्ट करने के बाद मैंने इसमें 1 प्याली जो कोकोनट है पिसी हुई हमारे पास, हमने वो ऐड करनी है। हमने इसे विदाउट कंडेंस मिल्क के, विदाउट ड्राई मिल्क के, हमने बहुत ही सिंपल घर की अज्जा से ही इसे ज़बरदस्त तरीके से और मज़ेदार से हमने कोकोनट लड्डू तैयार करने हैं। आप लोग इसे बनाएं, इंजॉय करें अपने घर में अपने बच्चों के साथ। तो आप लोग इसे इसी तरह बनाएं। बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से झटपट, आपके घर में मेहमान है तो जल्दी से फटाफट से इस तरह से मिठाई बनाएं और उन्हें सर्व करें। आप लोग चाहें तो इसे बना के रख सकते हैं 1 साल तक। इसमें कोई ख़राब होने वाली इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड नहीं की। तो आप लोग देखते रहें साथ साथ। ये देखें, मैंने इसको हल्का सा बस 2 से 3 मिनट हमने इसको कुक करना है। कुक करने के बाद हमने इसमें अपनी बाकी अज्जा ऐड करनी है। इसका कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई टाइम लगने वाली बात ही नहीं है। तो ये देखें, हल्का सा हमने इसको कुक किया। हमने इसको कलर नहीं देना, बिल्कुल हल्का सा कुक किया। 2 से 3 मिनट मैंने चीनी ऐड किया और साथ ही मैंने 1 कप दूध ऐड किया। ना ही हमने इसमें ड्राई मिल्क ऐड किया, ना ही हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया। इस टाइम पे आके आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे से फ्लेम ऑफ कर देना है, क्योंकि जो है ना ये अभी से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और ये लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जब भी ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दिया है, ताकि ये ज़बरदस्त से, ये देखें, अब मैंने इसकी अच्छे से मिक्सिंग की है। मिक्सिंग करने के बाद अब इस टाइम पे आके मैंने फिर से फ्लेम को ऑन करना है, ताकि ये अच्छे से कुक हो और ये अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो और ये हमारे लड्डू ज़बरदस्त से बेहतरीन से तैयार हों। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंजॉयबल हैं। आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, लंच बॉक्स के लिए भी बना के आप बच्चों को दे सकते हैं। देखिए, मेरे पास 4 से 5 काजू थे, 2 चम्मच इलायची पाउडर है। हमने इन दोनों को पीस लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में पीस लें, आप चाहें तो इसे इमाम दस्ते में भी पीस सकते हैं। मैंने इन्हें इमाम दस्ते में पीसा है, क्योंकि थोड़ा सा काजू मुंह में थोड़ा थोड़ा आए तो मोटा मोटा वो जायकेदार और मज़ेदार सा लगता है। तो ये देखें, हमने बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है। इंशाल्लाह से आप इसे बनाएंगे तो इसे एक बार नहीं बार बार बनाएंगे और खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। बहुत फ़ायदेमंद है। हमने इनमें कोई केमिकल्स ऐड नहीं किए, बाहर की कोई भी अज़ा। जब भी मीठा खाने को दिल करे तो इस तरह से रेसिपी बनाएं कि मज़ा आ जाए खाने का। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इस टाइम पे हमने फ्लेम को ऑन किया हुआ था। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छे से खुश्क करना है, इसका दूध और चीनी जो हमने ऐड किया है। मैंने इसमें ड्राई मिल्क भी नहीं ऐड किया, कंडेंस मिल्क भी ऐड नहीं किया। बहुत ही सिंपल वे में मैं इसको रेडी कर रही हूँ। माशाल्लाह से ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे कोकोनट लड्डू का पेस्टर तैयार हो रहा है। ये देखें, हमने इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद इस टाइम पे आके मैंने फ्लेम को ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद हमने इसे आधा घंटा छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने इसको आधा घंटा ठंडा होने के लिए छोड़ना है, ताकि ये जब हम इसे लड्डू की शेप दें तो ये ज़बरदस्त सी लड्डू की शेप आए और बाइंडिंग में हमें प्रॉब्लम ना करें। तो ठंडा होने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाऊंगी, कितनी ज़बरदस्त, कितनी यूनिक और मज़ेदार सी लगेगी हमें। तो देखें, हम इसको अब निकालेंगे एक बाउल में। बाउल में निकालने के बाद मैं इसे रख दूँगी। रखने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त है हमारे कोकोनट लड्डू, यानी कि कोकोनट मिठाई भी आप लोग इसे कह सकते हैं। इतनी जल्दी से हमारे घर में झटपट से रेडी हुई है। तो ये देखें, हमने इसको एक बाउल में निकाला। बाउल में निकालने के बाद हम इसको साइड पे रख देंगे।
तो दोस्तों ये देखिए, हमें इसे ठंडा करने के बाद हम इसकी बाइंडिंग किस तरह से करेंगे। आप अपने सॉफ्ट हाथों से, आपने इसे बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से नहीं दबा के बनाने, नहीं तो ये खुल जाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसको बिल्कुल सिंपल सॉफ्ट हाथों से बाइंड करने हैं। और ये जो मैंने कोटिंग के लिए मैंने कलरफुल कोकोनट लिया है, आप चाहें तो सिंपल में भी ले सकते हैं। मुझे कोकोनट कोटिंग के लिए कलरफुल पसंद आई है तो मैंने वो ले लिया है। तो देख लें हमने कितने ज़बरदस्त से इसको शेप दिया, और इस तरह से आपने पकड़ के इस तरह से इसकी बाइंडिंग करनी है। ये देखें, बाइंडिंग करने के बाद देखें, इसको हमने डेकोरेट कलरफुल कोकोनट से करना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक और मज़ेदार से हमारी मिठाई घर में तैयार हो गई है। झटपट से रेडी हुए हैं हमारे कोकोनट लड्डू। इसी तरह से हम अपने सारे कोकोनट लड्डू अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो रेडी करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें, माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से ज़बरदस्त से कोकोनट लड्डू रेडी हो गए हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। शाइस्ता विद किचन को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। लाइक